बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। हम राजनीति विज्ञान के अध्याय को पढ़ रहे हैं। पाठ का नाम है संविधान, शासन व्यवस्था और सामाजिक सरोकार। इससे पहले हमने राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में पढ़ा था। आज हम देखते हैं प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। राष्ट्रपति को सहायता देने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद होती है। राष्ट्रपति लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के पद पर नियुक्त करता है, उसे पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और उनमें विभागों का बंटवारा करता है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। अब हम यहाँ पर प्रधानमंत्री के अधिकार व कार्य को अलग अलग शीर्षक के अंतर्गत देखते हैं। पहला है विभिन्न मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा। प्रधानमंत्री अपने दल के नेताओं को अलग अलग मंत्री पद पर नियुक्त करता है और उनके बीच विभागों का बंटवारा करता है। यह प्रधानमंत्री के ऊपर निर्भर करता है कि किस व्यक्ति को कौन सा विभाग दे। दूसरा, मंत्रिपरिषद के बैठकों की अध्यक्षता करना। प्रधानमंत्री कार्यों में सहयोग करने के लिए उसकी एक अपनी मंत्रिपरिषद होती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है और उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देता है। तीसरा, नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष। प्रधानमंत्री जैसे पहले योजना आयोग कहलाता था, आज उसका नाम बदलकर नीति आयोग हो गया। जो देश के कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर नीति का निर्माण किया जाता है, उसका यह पदेन अध्यक्ष होता है। मतलब प्रधानमंत्री उस पद पर अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। फिर है विभिन्न विभागों और मंत्रियों की नीतियों का समन्वय। विभिन्न विभागों और मंत्रियों की नीतियों का समन्वय। प्रधानमंत्री अपने विभाग के अंतर्गत आने वाले जो मंत्री होते हैं उनके बीच समन्वय का काम करता है, उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश देता है, उनके कार्य की समीक्षा करता है और उन्हें उचित मार्गदर्शन देता है। फिर है मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का चयन करना। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के अन्य मंत्रियों का भी चयन करता है और इस तरह से वो मंत्रिपरिषद का गठन करता है। तो ये हो गया प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य। इसमें एक और जोड़ सकते हैं कि प्रधानमंत्री लोकसभा और राष्ट्रपति के मध्य कड़ी का कार्य करता है। लोकसभा के मंत्रियों की मांग को राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति द्वारा दिए गए आदेशों को या निर्देशों को वह मंत्रिपरिषद के सदस्यों के समक्ष रखता है। तो प्रश्न लिख लीजिए आप लोग, प्रधानमंत्री के अधिकार एवं कार्य का उल्लेख कीजिए। अब है न्यायपालिका। हमने सबसे पहले पढ़ा था व्यवस्थापिका, जिसे भारतीय संसद के नाम से जाना जाता है, जिसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा होते हैं। अभी हमने पढ़ा प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, इसे कार्यपालिका के नाम से जाना जाता है। फिर है न्यायपालिका। न्याय व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए और देश की संविधान व्यवस्था के अनुरूप देश के शासन को सुव्यवस्थित करने के लिए न्यायपालिका का गठन किया गया है। न्यायपालिका के गठन को हम देखें तो यह एक पिरामिड की तरह है। जैसे सर्वोच्च स्तर पर सर्वोच्च न्यायालय, जिसे उच्चतम न्यायालय भी कहते हैं, अंग्रेजी में से सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है, जो हमारे देश के दिल्ली में स्थित है। इसके बाद प्रत्येक राज्यों में उच्च न्यायालय, जो सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पर कार्य करता है। तो उच्च न्यायालय अलग अलग राज्यों में, वहाँ पर उच्च न्यायालय राज्य संबंधी समस्याओं का समाधान करता है। फिर है प्रत्येक राज्यों में आने वाले जिले के अंतर्गत जिला न्यायालय। यहाँ पर जिले से संबंधित मुकदमों की सुनवाई की जाती है और निचली अदालतों के फैसले या उनके द्वारा की गई अपील की सुनवाई की जाती है और गंभीर आपराधिक मामलों की भी सुनवाई की जाती है। फिर अंत में आता अधीनस्थ न्यायालय। जिला न्यायालय के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय होता है, जहाँ पर दीवानी और फौजदारी मामलों की सुनवाई की जाती है। दीवानी मामले उन मामलों को कहा जाता है जिसमें लेन देन संबंधी गड़बड़ी, जमीन जायदाद संबंधी गड़बड़ी या फिर भ्रष्टाचार संबंधी मामले, ये कहलाता है दीवानी मामले। और फौजदारी में चोरी, डकैती, हत्या का प्रयास, अपहरण, बलात्कार, ये सभी मामले फौजदारी मामले में आते हैं। इन सभी मामलों की सुनवाई सर्वोच्च न्यायपालिका में की जाती है, अलग अलग स्तर पर। अब हम देखते हैं भारत का सर्वोच्च न्यायालय। हमारे देश का जो सर्वोच्च न्यायालय है
इसे असीमित अधिकार दिए गए हैं, इनके किसी भी फैसले की निंदा नहीं की जा सकती और यह राष्ट्रपति को कानूनी विषयों पर सलाह देते हैं और संघ और राज्य के बीच किसी विषय को लेकर आपसी विवाद हो तो उन विवादों की सुनवाई करते हैं और व्यक्ति के मौलिक अधिकार संबंधित कोई विवाद हो या मौलिक अधिकारों के उपयोग की बात हो तो ऐसे मामलों की सुनवाई भी सर्वोच्च न्यायालय में की जाती है। तो आप लोग प्रश्न लिख लीजिए कि भारत की न्याय व्यवस्था एक पिरामिड की तरह है, इसे आलेख द्वारा दर्शाइए। दूसरा प्रश्न लिख लीजिए कि सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार एवं शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो धन्यवाद बच्चों, आज इतना ही, बाकी कल पढ़ेंगे।